Hello viewers, welcome in this video. In this video we will see the topic Constituent Assembly. आपको पता है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थ्रू बना था, तो हम लोग यही देखने वाले हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है कैसे इलेक्ट हुई थी और इसके जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के जो प्रोसीजर थे वो कैसे थे. Here you can see some question. Who then were the makers of the Constituent Assembly? Constituent Assembly बनाने वाले कौन थे और इन जो लीडर्स इसमें इन्वॉल्व थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग का बनाया था उनके बारे में भी एक ब्रीफ जो है डिटेल दिया जाएगा. नाउ यू कैन सी हियर ड्राफ्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट called the constitution was done by an assembly of elected representative. एक्चुअली जो कॉन्स्टिट्यूशन का डॉक्यूमेंट जिन लोगों ने तैयार किया था वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे और ये सब के सब जो है मिल करके बनाते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. इट मीन्स इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से बना हुआ था हम लोग का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. और ये इलेक्शन कब हुआ था? तो ये इलेक्शन हुआ था जुलाई 1946 में. इसकी फर्स्ट जो मीटिंग हुई थी वो हुई थी दिसंबर 1946 में. उसके बाद ही जो है इंडिया दो पार्ट में डिवाइड हो गया था. एक इंडिया और दूसरा पाकिस्तान बना था, जिस पार्टीशन की बात हमने स्टार्टिंग में की थी. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो भी दो पार्ट में डिवाइड हो गई. एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो पार्ट है वो इंडिया के पास रह गया, दूसरा पाकिस्तान के पास चला गया. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा उसमें 299 मेंबर्स थे और इस असेंबली ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसको हम लोगों ने अडॉप्ट किया 26 नवंबर 1940. एक्चुअली हुआ ये था कि 26 नवंबर 1949 को ये कंप्लीट हो गया बन करके, हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो गया. तो उस दिन हम लोगों ने इसे अडॉप्ट किया और इसको इफेक्ट में लाया गया 26 जनवरी 1950 को. एक्चुअली ये एक लैंडमार्क डे था हम लोग का इंडिपेंडेंट मूवमेंट में, इसलिए इस डे को सिलेक्ट किया गया. एक्चुअली 1930 में फर्स्ट टाइम 26 जनवरी को ही जो है हम लोगों ने फ्लैग होस्ट किया था और इंडिया को जो है कंप्लीट इंडिपेंडेंट दिलाने के लिए जो है सेलिब्रेशन हुआ था. सो इस डे को हम लोग को इम्पोर्टेंस रखते हुए हम लोगों ने इस दिन जो है 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाना जो है एक्सेप्ट किया हर साल और इसी दिन हम लोग हर साल रिपब्लिक डे मनाते हैं. अब क्वेश्चन ये है कि क्यों जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया वो 6 डेकेड से ज्यादा हो चुके हैं, फिर भी हम लोग जो है इसको कंटिन्यूअस अडॉप्ट किए हुए हैं. बहुत सारे ऐसे कंट्री होते हैं जहां पर बार बार कॉन्स्टिट्यूशन बदलता रहता है, लेकिन हम लोगों ने अभी तक नहीं बदला है. खैर इसका जो है अभी हम लोग आंसर खोजने की कोशिश करेंगे. इससे पहले आप देख सकते हैं वन ऑफ द मोस्ट पायनियर पर्सन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट इज राजेंद्र प्रसाद. इनका जन्म 1884-1993 के बीच में था, मतलब जन्म 84 में हुआ. बिहार में इनका जन्म हुआ था. प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, लॉयर थे, वेल नोन. इनका जो रोल है वो माना जाता है चंपारण सत्याग्रह में और ये 3 टाइम्स जो है कांग्रेस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं और फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी हैं. सो ही इज वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन इंडिया. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन केवल जो है जिन लोगों ने इसे बनाया उसके व्यू को एक्सप्रेस नहीं करता है, बल्कि ये एक्सप्रेस करता है ब्रॉड कॉन्सेंस को, जो हमारा जनरल व्यू होता है उसको एक्सप्रेस करता है. इसकी वजह से ये आज तक कंटिन्यू है. बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं वर्ल्ड में जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट किया गया, बार बार लिखा गया, बार बार फ्रेश किया गया. क्यों? क्योंकि उसके जो बेसिक रूल्स थे वो ज्यादातर सोशल ग्रुप को या पॉलिटिकल पार्टीज को एक्सेप्टेड नहीं था. कुछ कंट्री में तो कॉन्स्टिट्यूशन है लेकिन वो जस्ट जो है एक पीस ऑफ पेपर है जिसका कोई वैल्यू नहीं है. लोग वैल्यू ही नहीं देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को. नो वन एक्चुअली और उसको कोई फॉलो भी नहीं करता है. लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो एक्सपीरियंस है बिल्कुल अलग है. लगभग लास्ट जो हाफ सेंचुरी रहा उसमें कभी भी किसी बहुत बड़े ग्रुप ने या किसी बहुत बड़ी पार्टी ने या खुद जो मास ऑफ द पीपल है किसी ने कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक प्रोविजन पे कोई सवाल नहीं उठाया.
कोई सोशल जो लार्ज ग्रुप है या पॉलिटिकल, किसी ने ये क्वेश्चन उठाया ही नहीं है। यही रीज़न है कि आज तक ये हम लोग के लिए जो है बेनिफिशियल है और कंटिन्यू है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का अनयूजुअल अचीवमेंट है इन कंपेरिजन ऑफ एनी अदर कंट्री। हम लोग मान सकते हैं कि ये इतना परफेक्ट बनाया गया है कि ये बदलते समय के साथ जो है बदलता रहता है और साथ में जो है अपने वैल्यू को बनाए रखता है। ये सेकेंड रीजन जो है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबके थ्रू एक्सेप्टेबल क्यों है, क्योंकि ये जो है रिप्रेजेंट करता है पीपुल ऑफ इंडिया। एक्चुअली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था वो खुद जो है पीपल ऑफ इंडिया के थ्रू बना हुआ था। इसको किसी बाहर के लोगों ने या जो फॉरेनर जिसको बोलते हैं उन लोगों ने नहीं बनाया था। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे जो है, हालांकि उसमें ये नहीं था, लेकिन कोशिश की गई थी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसको चूज किया जाए ऑल द पीपुल ऑफ इंडिया, मतलब सब लोग इसमें शामिल हो, इसका जो है ध्यान रखने की कोशिश की गई थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेनली इलेक्ट हुआ था और द मेंबर्स ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। उस समय जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर था, जैसे कि अभी आपको पता है स्टेट लेवल पे जो है स्टेट गवर्नमेंट होती है और स्टेट लेजिस्लेचर होता है, उसी तरह से वहाँ पे उस वक्त जो है प्रोविंशियल लेजिस्लेचर था, उसके थ्रू जो है जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को उनको चुना गया था। और इसमें जो है पूरा ध्यान रखा गया था कि जो ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है मेंबर्स का वो इक्वली हो, हर रीजन से जो है लोग इस असेंबली में आए। इसके अलावा इस असेंबली में ये आरोप लगाया जा सकता है कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी उस वक्त थी उसका डोमिनेशन था। लेकिन इसमें ध्यान देने की बात यह है कि जो ये पार्टी तो सबसे पहली बात जो है फ्रीडम स्ट्रगल में काफ़ी सपोर्ट की थी, लेकिन एक जो इसका वैलिड रीज़न ये है कि कांग्रेस खुद जो है वेराइटी ऑफ पॉलिटिकल ग्रुप्स और ओपिनियन का जो है मिक्सर था। ये नहीं कह सकते हैं कि जो कांग्रेस थी वो किसी पर्टिकुलर रीजन से थी या पर्टिकुलर क्लास की थी, ऐसा नहीं था। खुद कांग्रेस में जो है हर तरह के लोग थे। असेंबली हैड मेनी मेंबर्स, असेंबली में बहुत सारे ऐसे मेंबर्स भी थे जो खुद कांग्रेस से भी एग्री नहीं करते थे। सोशल टर्म पर भी देखा जाए तो असेंबली में डिफरेंट लैंग्वेजेस, ग्रुप्स, कास्ट, क्लास, रीजन, रिलीजन्स, रीजन्स, ऑक्यूपेशन, हर चीज पे ध्यान रखा गया था। मतलब हर क्लास से कुछ ना कुछ जो है रिप्रेजेंटेशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को दिया गया था। इसलिए हालांकि उसका इलेक्शन डायरेक्टली नहीं हो पाया था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे, लेकिन इसका जो कॉम्पोजिशन था वो बिल्कुल ही अलग नहीं था। वो ऐसा ही था जैसे कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे हो सकता था। फाइनली जो मैनर था, जिस तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने काम किया, उसने कॉन्स्टिट्यूशन को सैंक्शनिटी दी। कैसे? जो काम करने का तरीका था वो बहुत ही ज़्यादा डेमोक्रेटिक था और इसी वजह से जो है कभी भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वर्किंग सिस्टम को जो है खराब नहीं बोला जा सकता था। ये काफ़ी सिस्टमेटिक, ओपन और कंसेंसुअल मैनर में काम कर रही थी। फर्स्ट जो बेसिक प्रिंसिपल था जो डिसाइड किया गया था, सब लोग कुछ बेसिक प्रिंसिपल पर सब लोग जो है एग्री हुए और सब लोगों ने एक साथ डिसाइड किया। उसके बाद ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। इन्होंने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का एक ड्राफ्ट तैयार किया और उस पर पूरा डिस्कशन हुआ। पूरा डिस्कशन होने के बाद जो है सेवरल राउंड डिस्कशन के बाद जो है क्लाउज बाय क्लाउज जो है डिटेल डिस्कशन हुआ। उसके बाद 1000 से ज़्यादा अमेंडमेंट कंसिडर किए गए कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब 1000 से ज़्यादा बार उसमें सुधार किया गया। उस समय 114 डेज जो है 3 इयर्स में 114 डेज जो है इस पे डिस्कशन हुआ। हर एक डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट किया गया। एवरी वर्ड जो बोला गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जो डिस्कस हुआ उसको रिकॉर्ड किया गया और उसको अभी तक प्रिजर्व करके रखा गया है। इसको हम लोग को ये जो डिबेट जिसको कि रिकॉर्ड करके रखा गया उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट बोला जाता है। जब इसको प्रिंट किया गया था तो इस पूरे डिबेट का 12 बल्कि वॉल्यूम्स तैयार हुए थे। ये जो डिबेट है वो प्रोवाइड करते हैं एक रेशनल रीजन बिहाइंड द एवरी प्रोविजन। ये बताते हैं कि हर जो क्लाउज है
कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके पीछे क्या जो है व्यू था, क्या सोच करके उस क्लॉज को तैयार किया गया था। मतलब हमें जो है उसे अब डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं, वो ऑलरेडी जो है डिस्कशन के थ्रू पता चल जाता है। मान लीजिए कहीं कंफ्यूजन है किसी आर्टिकल में, तो हम लोग अगर उसका डिबेट सुन ले तो पता चल जाएगा कि आखिर इसके पीछे क्या रीजन था। इसलिए दिस वेर यूज टू इंटरप्रेट, और यही जो है डिबेट्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने के लिए, उसको जो है डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन्हीं रीजन की वजह से जो है कॉन्स्टिट्यूशन आज तक हम लोग का कंटिन्यू है। आज तक इसमें बहुत बड़े या मेजर जो है सुधार करने की जरूरत नहीं पड़ी है। ये अपनी जो है क्वालिटी को बनाए हुए हैं, आज भी ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।